हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता। तो आइए पहले मैथिली शरण जी का जीवन परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम कविता शुरू करेंगे। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इनका गांव झांसी के पास चिरगांव नामक एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था सेठ रामचरण कनकने, जो कि अपने टाइम में एक बहुत बड़े कवि थे, और माता का नाम था काशीबाई। इनके घर में तीसरी संतान के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनके जो छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त, ये भी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो देखिए, माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देते थे, ये पढ़ाई कम करते थे। इसके कारण इनकी पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं हो पाई। फिर घर में ही रहकर इन्होंने अंग्रेज़ी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था। पहली रचना इन्होंने लिखी थी जब ये 12 वर्ष के थे। तो पहली रचना इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी, जो कि कनकलता नाम से थी। साहित्य जगत में उनको दद्दा नाम से पुकारा जाता था। उनकी कृति भारत भारती जो है वो 1912 में इन्होंने लिखी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो देखिए, कृतियाँ देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो इनका जो प्रसिद्ध जो महाकाव्य है साकेत और यशोधरा, और खंड काव्य जयद्रथ वध, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जली और अर्ध, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वी पुत्र, वक संहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि, भाग। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। नाटक में इन्होंने लिखा है रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति सैरंद्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास। के अलावा भी बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। तो यहाँ पर उतना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे मैंने कुछ नाटक और कुछ खंड काव्य, महाकाव्य को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। भाषा शैली देखते हैं कैसी थी इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी। खड़ी बोली में ही इन्होंने अपनी काव्य रचना की है। भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव पर देखने को मिलता है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है, उसका प्रयोग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। और काव्य की जो कथा वस्तु है वो अधिकतर भारतीय जो इतिहास है उसके अंशों से ली गई है। तो देखिए, मनुष्यता जो कविता है इनकी, तो इसमें क्या बताया गया है? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर बताया है इन्होंने कि जो है मनुष्य को ये ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्या बताया है? कविता जो है ये परोपकार की भावना बताती है तथा मनुष्य को जो है भलाई और भाईचारे के पथ पर रहने की सलाह देती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है। मर्त्य मतलब उसे पता होना चाहिए, मनुष्य को पता होना चाहिए कि उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, वो मरेगा जरूर, और सबको ये पता भी है। तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं परो, अब पता है, हर मनुष्य को पता है कि मरना तो निश्चित है, तो ऐसे मरो कि याद जो करे सभी, यानी अच्छे काम करके जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हमें लोग याद करेंगे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। तो क्या कह रहे हैं कवि? कह रहा है हुई न यो सुमृत्यु, यानी अगर हम अच्छी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, अच्छी मृत्यु कि मरने के पश्चात भी हम अमर हो जाएं, मर तो गए हैं लेकिन मरकर भी हम अगर अमर हो गए तो उसे कहा जाएगा सुमृत्यु। तो अगर सुमृत्यु नहीं प्राप्त होती है तो वृथा मरे वृथा जिए, तो हमारा जीना और मरना क्या है? बेकार
बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यानी कि वही मनुष्य जो आपके लिए जीता है या जो आपके लिए नहीं जिया, उसका जीना और मरना क्या है, व्यर्थ है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो पशु प्रवृत्ति क्या है कि जो खुद के लिए जीता है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। तो जो है दूसरों की भलाई या परोपकार की भावना अपने मन में नहीं रखता है, परोपकार नहीं करता है। असली मनुष्य वह है कि जो दूसरों की भलाई करे, उनके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति को लोग जो है वो मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। देखिए दूसरा पैराग्राफ है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। मतलब कि यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कवि के अनुसार कि उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है। यानी लोग जो उदार व्यक्ति होते हैं उनकी कथा जो सरस्वती भी बखानती, यानी इतिहास में जो पुस्तकों में भी उनका जो है बखान किया जाता है, तथा उनका जो है लोग क्या करते हैं, आभार मानते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, यानी जो धरती भी है वो अपने आप को कृतार्थ मानती है। उसी उदार से धरा, कृतार्थ का मतलब होता है आभारी, धन्य मानना। तो जो धरती भी होती है वो भी अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसकी उदारता यानी जो मनुष्य उदार होते हैं उनकी कीर्ति जो है सदैव, उनका यश जो है हमेशा रहता है। यानी उनका जो यश है वो नष्ट नहीं होता, उनकी जो कीर्ति है वो हमेशा रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उनकी उदारता को समस्त सृष्टि यानी कि पूरा विश्व जो है उनका गुणगान करता है। असल मनुष्य वही है कि जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का मतलब होता है भूख से व्याकुल, क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल हुआ। रंतिदेव, रंतिदेव क्या थे, एक राजा थे बहुत बड़े, और दिया करस्थ थाल भी, यानी इसमें बताया है कवि ने कि जो है मतलब ये जो 3-4 पंक्तियां हैं इसमें कवि ने जो पुरानी कथाएं हैं उनका उदाहरण दिया है कि भूख से व्याकुल रंतिदेव के मांगने पर, रंतिदेव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दे दिया। एक राजा रंतिदेव थे, तो वो मतलब इतने अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने सब कुछ अपना दान में दे दिया था। लोगों दीन दुखियों की सेवा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, और अंत में उनके पास ऐसा होता है सब कुछ वो दे देते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब उनको कुछ समय तक यानी कुछ महीनों तक उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो बड़ी मुश्किल से उनको कुछ खाने के लिए मिलता है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो इनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और इनसे इनका जो है जो भी इनको खाने के लिए मिलता है वो इनसे दान में मांग लेते हैं। और सहर्ष, वो खुद इतने भूख से व्याकुल थे लेकिन वो अपना भोजन का थाल उनको दे देते हैं। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि दान जाल भी। तो देखिए दधीची जो ऋषि थे बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं, तो इन्होंने जो है देवताओं को बचाने के लिए अपनी हड्डियों को दान में दे दिया कि हड्डियों से व्रज बनाया जाएगा और उससे फिर जो राक्षस हैं उनको मारा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, अपना जो है अपनी हड्डियों को भी दान में दे दिया था। उशी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। तो जो राजा जो उशी नर थे उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस जो है वो बहेलिए को दे दिया था। और वीर कर्ण, कर्ण का नाम तो आप सबने सुना होगा, वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच भी दान कर दिया था। आपको पता होगा इनकी कर्ण की कहानी तो सबको पता है। तो उन्होंने अपना रक्षा कवच और कुंडल जो थे वो भी दान कर दिया था। तो कवि क्या कह रहा है कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब नश्वर शरीर, शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट होना है, उसके लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। और वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों
के हित के लिए जीता है। अगली पंक्ति, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को यहाँ पर सबसे बड़ी पूंजी बताया है और कवि कह रहा है कि इससे ईश्वर भी वश में हो जाते हैं। किस जो व्यक्ति अपने मन में दया भावना रखता है, सहानुभूति रखता है, तो उसकी ऐसी जो गुण है, ऐसे गुणों को देख करके स्वयं ईश्वर भी उनके वश में जो है वो हो जाते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो बुद्ध ने करुणावश अपनी जो पुरानी जो परंपराएं हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का यानी कि जो पुरानी परंपराएं थीं उनको जो है तोड़ दिया। जो किस लिए तोड़ा? क्योंकि वो दुनिया का भला करना चाहते थे, इसीलिए लोग उन्हें आज भी पूजते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि क्या कह रहा है कि मतलब परोपकारी व्यक्ति वही है, वही उदार व्यक्ति माना जाएगा जो कि परोपकार करता है, और असली मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो कवि क्या कह रहा है कि कभी भी, कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास यश धन दौलत है ना, तो कभी भी उसको जो है उसका घमंड जो है वो नहीं करना चाहिए। कभी भी, मदांध का मतलब क्या होता है? जो गर्व से अंधा हो गया हो, यानी जो घमंडी हो गया, उसको कुछ दिखाई ही ना दे। तो कवि कह रहा है कि कभी भी हमको अपने धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, है ना, और अंधा हो करके कि आपके पास सब कुछ है तो आपने गर्व में कभी भी, अपने जो है चित्त में कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो क्या कह रहा है कवि? कवि क्या कह रहा है कि इस संसार में अनाथ कौन है? अर्थात यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर का हाथ जो है वो सभी के सर पर है, यानी हमारे जो त्रिलोकनाथ हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी कि जो ईश्वर का जो साथ है वो सभी के साथ है, यानी कभी भी जो भगवान होते हैं वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, उनका हाथ जो है वो सभी के सर पर रहता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे, मतलब इतना सब जान करके भी, प्रभु के रहते हुए भी जो भी व्यक्ति अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यहीन है ना, उसका भाग्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो भाग्यहीन है, क्योंकि ईश्वर तो सबके साथ रहते हैं। आगे देखते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो देखिए कवि क्या कह रहा है कि कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं, बहुत सारे देवता खड़े हुए हैं, समक्ष मतलब सामने ही, स्वबाहु जो अपनी बाहों को फैलाए हुए आपके लिए खड़े हैं, आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। परस्परावलंब का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का सहारा होना। अमर्त्य अंक देवताओं की गोद में, अपंक का मतलब कलंक रहित, यानी जिसके ऊपर कोई भी कलंक ना हो। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जो है आपस का सहारा लेकर के, नहीं एक दूसरे का सहारा बन करके उठो, ऊंचाइयों को प्राप्त करो, और ताकि मतलब ऐसा काम करो, ऐसा परोपकारी हम बने, ताकि जो देवता स्वयं अपने गोद में हमको बिठाएं।
अपने गोद में लेने के लिए देवता उत्सुक हों। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कवि क्या कह रहा है कि इस मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के कल्याण के कामों को करें और स्वयं का उद्धार करें। और क्या करें? वही सच्चा मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी परोपकार की भावना आपस में रखे। देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। तो देखिए, इसमें कवि क्या कह रहा है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के क्या है? भाई बंधु हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह बहुत बड़ी समझ है, यह बहुत बड़ी समझ है। पुराण पुरुष स्वयं, यानी सबके जो पिता हैं वो क्या है? ईश्वर है। सबके पिता क्या हैं? ईश्वर सबके पिता है। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, यानी सबके कर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो कवि कह रहा है कि भले ही सब मनुष्य के कर्म जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में क्या होती है? एकता होती है। उनकी आत्मा सबकी एक होती है। अनर्थ है कि बंधु न बंधु की व्यथा हरे। ये तो बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा अगर जो है बंधु ही बंधु की बात, जो कष्ट है उनको नहीं हरता है। यानी कवि क्या कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उनका जीवन जो है वो व्यर्थ है। यानी कि हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। चलो अभीष्ट मार्ग में, अंतिम पंक्तियों में कवि मनुष्य को कहता है कि अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। और जो भी रास्ते में विपत्तियाँ आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, उनको जो है पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? घटे ना हेल बेल। हाँ, जब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका आपसी सामंजस्य, आपसी जो मेल भाव है, जो एकता है मनुष्य के अंदर, वो कभी भी दूर ना हो, इनकी आपस में कभी भी भेदभाव ना आए। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यानी कि जब हम क्या करेंगे? एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी समर्थता जो है वो सिद्ध होगी और पूरे समाज की उन्नति तभी हम कर पाएंगे। कि जब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और आपस में बीच में क्या किया, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके, ये वैर भाव रख करके आगे निकल रहे हैं, तो वो हमारा आगे निकलना जो है क्या है? व्यर्थ है। हम आगे बढ़ें, साथ में आगे बढ़ें, लेकिन आपस में वैर भाव हमारे अंदर ना हो, भिन्नता कभी भी ना आए। और असली मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही होता है कि जो मनुष्य के लिए अपनी जो है जीवन को दे देता है, अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।